वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री जी ठाकुर कौन थे? ये जो शब्द हैं इसको साधारणता समझना और समझाना दोनों कठिन है। समझाना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। जब तक हम खुद समझ ही नहीं पाएंगे तो हम समझा कैसे पाएंगे। परम दयाल एक ही समय अनेक रूप में कई जगह वो घूमते थे, विचरण करते थे। एक बार परम दयाल के श्रीमुख से यही बात निकला। ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बार मैं नाम करते करते इतना अचेतन हो गया कि मैं देह से बाहर निकल गया और देह से बाहर निकलकर मैं बाजार की ओर गया। फिर मैं अपने आसपास खेत की ओर गया और मेरे जाते हुए रास्ते पे बाजार की ओर दूध वाले मिले। मैं दूध वाले से बात किया, दूध वाले हमसे बात किए। फिर खेत पे गए, वहाँ पे जो जो लोग मिले हमसे बात किए और उसके बाद हम फिर वापस आए। बहुत कोशिश करने लगे कि मैं देह के अंदर प्रवेश करूं, लेकिन देह में प्रवेश कर ही नहीं पा रहा था। अचेतन, शून्य, स्पंदनहीन देह जमीन पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद हमने प्रवेश किया और दोबारा इस बात को प्रूव करने के लिए वो दूध वाले आए और दूध वाले से ये पूछा गया कि कल आपसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा हाँ, मुलाकात हुई थी। वहाँ देह छोड़ करके ठाकुर जी बाहर गए थे, जहाँ जहाँ जो जो लोग मिले थे, और उन सारे लोगों से पुनः जब बातचीत हुई तो सब ये सच निकला। इसी से परम दयाल जी ठाकुर कहते हैं, जब ये सारी चीज हमें सच दिखा तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी संभव है। अच्छा, परम दयाल की एक बात थी, ठाकुर जी जो कुछ भी देखते थे, सुनते थे, समझते थे, उनको ऐसा लगता था मैं अकेला नहीं, शायद सभी लोगों को ही ऐसा होता है। ठाकुर जी का एक कल्पना ऐसा ही था और उनका धारणा ऐसा ही था कि सभी लोगों में ठीक ऐसा ही होता है जैसे मेरे अंदर हो रहा है। परम दयाल और ऐसी एक घटना को बताते हुए कहते हैं, एक दिन हम कीर्तन में गए और उस भक्त के घर पे कीर्तन चल रही है और उस जहां पे कीर्तन था वहां पे ठाकुर जी के लिए उस घर के मालिक ने ठाकुर जी के लिए भोग घर पे रख दिए। जब भोग घर पे रख दिए और उस समय ठाकुर जी का बहुत भूख लग रहा था और जब उनको बहुत ज्यादा भूख जब लग रहा था, वो रह नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो लमड़ी है, सियाल, जो लमड़ी फॉक्स, उन्होंने फॉक्स का रूप धारण किए और उस घर के अंदर वो टाटी से बना हुआ था, फूस का बना हुआ था टटिया, चारों ओर का जो टटिया था, और उस टटिया को खोल करके उस टटिया के अंदर वो घुस गए और जाकर के वो भोग जहां रखा हुआ था वहां जाकर के वो भोग खा के फिर वो चले आए। और ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब मैं उस टटिया को थोड़ा सा खोल के, जैसे जो लमड़ी होते हैं वो अपने हाथ से थोड़ा सा उसको खोल लिया, अंदर चला गया, लेकिन जो टटिया जिस फूस से बना हुआ था और उससे ठाकुर जी के शरीर में जो निशान था वो लग गया। ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो निशान अब भी हमारे शरीर में अगर ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा, वो निशान अभी भी है। तो हमें ये सोचने में मजबूर कर देते हैं, तो वो कौन है? परम दयाल जी ठाकुर
उनके ये जो दिव्य तनु हैं, उनका ये देह है, वो सदैव जिस वस्तु, चाहे सजीव निर्जीव भौतिक जगत में जिस रूप में ही क्यों ना हो, जिसकी ओर ताकते थे और ठाकुर जी सोचते सोचते वही हो जाते थे। यहां तक कि अगर एक पत्थर की कल्पना अगर करते थे तो पत्थर की कल्पना करते करते खुद पत्थर की तरह बन जाते थे। एक पेड़ की ओर जब देखते थे तो उस पेड़ की कल्पना करते करते ठाकुर जी पेड़ बन जाते थे। एक बार एक बात ठाकुर जी कह रहे हैं, जो आश्रम ठाकुर जी का, उसके सामने एक बैल मर गया और जो गिदड़ लोग उस मांस को खा रहे थे। परमदयाल श्री जी ठाकुर जी जब उस गिदड़ को देखा, ऐसे कार्य करते हुए देखा, तो देखने पर वो भी देखते 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 गिदड़ की तरह ही हो गए और वो ध्यान मग्न हो गए, स्थिर हो गए और वो उसी के अंदर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी में ऐसा करने की क्षमता थी। वो किसी भी जीव के अंदर वो सूक्ष्म रूप में उसके अंदर प्रवेश कर जाते थे। क्यों ना? क्योंकि सभी जगत के जो प्राणी हैं सभी में वही हैं, उन्हीं का ही सत्ता है, उन्हीं का ही विकसित रूप है। वो अनंत हैं, वो अनेक हैं, लेकिन एक हैं। यही ठाकुर जी का ये जो बहुरूपी हैं और उस बहुरूपी का एक प्रमाण यहाँ पे मिलता है। और एक घटना, ठाकुर जी जब छोटे थे उस समय पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती काफी बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ने के वजह से जो काम काज था सब बंद था। परिवार चलाने में बड़ा कष्ट हो रहा था, पारिवारिक अर्थानाटन पे चल रहा था। और तब माता मनमोहिनी ने एक चिट्ठी अपने गुरुदेव के पास, श्री श्री हुजूर महाराज के पास उन्होंने लिखी और इस चिट्ठी में सारी बात उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतनी गरीबता के से अंदर बिता रही हूं, मैं कैसे चलाऊं, मुझे कोई राह बताइए। इस चिट्ठी को जब माता मनमोहिनी देवी के गुरु श्री श्री हुजूर महाराज ने इस चिट्ठी को पाया, तब उन्होंने इस चिट्ठी के प्रत्युत्तर में एक चिट्ठी उन्होंने लिखी और उस चिट्ठी में लिखा था कि आप दुख मत करो, आपका ये दुख ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, मैं स्वयं ही आपके पास आ रहा हूं। ये जो चिट्ठी है, बहुत दिन तक ये चिट्ठी रखा हुआ था, मां के पास संजोया हुआ था। बाद में ये चिट्ठी मिला नहीं, खो गया। तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि जो नाम आते हैं और नाम के साथ साथ नामी का भी आगमन होता है। यही थे हमारे विश्व पिता परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का एक छोटा सा घटना। वंदे पुरुषोत्तम।